हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस रिमोट को ऊपर उठाना है, यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स। लाइकवाइज अगर आपको लिखना है, स्ट्रीट पर चलना है या कोई दूसरा काम करना है, यू नीड अ फोर्स। हमारे डेली लाइफ के रूटीन वर्क से लेकर इंडस्ट्रियल स्केल पर मास प्रोडक्शन तक कोई भी काम पूरा करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। जनरली किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले पुल या पुश को हम फोर्स कहते हैं बिकॉज इट कैन कॉज द चेंज इन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। अगर ऐसा है तो फिर आपको क्या लगता है, इस पेन और मेरे हाथ के बीच कोई फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? सोच के देखिए। एक बात तो साफ है, हमारी धरती ग्रेविटेशन फोर्स के साथ पेन को नीचे खींच रही है। उसे बैलेंस करने के लिए पेन पर कोई ना कोई फोर्स तो जरूर लग रहा होगा। Which means जब कभी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन होता है तो फोर्स कम्स इनटू द पिक्चर ऑटोमेटिकली। आपको पता है, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल these interactions and forces are very complicated to understand, जिनका सिंप्लीफाइड इफेक्ट हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे इस पेन और मेरे हाथ के बीच एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस प्रकार इंटरैक्ट कर रहे होंगे, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन नेट वी कैन से मेरा हाथ इस पेन पर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है टू बैलेंस द ग्रेविटी। चलिए हमारे चारों ओर लग रहे फोर्सेस पर एक नजर डालते हैं। व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, उनके बीच एक नॉर्मल फोर्स लगता है, और जब कभी उनके बीच रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाए तो फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू द पिक्चर। नेक्स्ट, अगर किसी भारी ऑब्जेक्ट पर रस्सी बांधकर उसे मैं खींचना चाहूं तो रस्सी में एक टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा, और अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं उठाना चाहूं तो मुझे मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। आगे चुंबकों को हमने मेटल से बने ऑब्जेक्ट्स को बिना कांटेक्ट के अट्रैक्ट करते हुए देखा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देन वी हैव न्यूक्लियर फोर्सेस, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखते हैं। वी अंडरस्टैंड फोर्सेस आर एवरीवेयर एग्जिस्टिंग इन मेनी फॉर्म्स, लेकिन आपको पता है देयर आर जस्ट 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। अभी तक हमने जिन जिन फोर्सेस की बात की वो इन्हीं फोर्सेस की कैटेगरीज में आते हैं। दैट्स कूल, राइट? लेट्स सी देम वन बाय वन। पहला, द ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्शन, और इसी के कारण हमारी धरती किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर नीचे खींचता है। मच टू आवर अमेजमेंट, ग्रेविटी इज अ यूनिवर्सल फोर्स। मतलब ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड गैलेक्टिक क्लस्टर्स। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस फोर्स एक्ट्स इन मूविंग एंड स्टैटिक चार्जेस एंड देयरफॉर इट कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि मूविंग चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, और इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को अलग नहीं किया जा सकता, एंड देयरफॉर वी कॉल इट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड यू नो व्हाट? This electromagnetic force governs the structure of atoms and molecules. It decides the dynamics of chemical reactions. More so, it determines the mechanical and thermal properties of the materials too. अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा, सभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे टेंशन, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आर फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जो ऑब्जेक्ट्स के बीच एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर इंटरैक्शन के कारण प्रोड्यूस होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारी ग्रेविटी से कई हजार गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम इस पेन का वजन भी नहीं झेल पाते। आगे बढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर लगने वाले न्यूक्लियर फोर्सेस की ओर। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस में जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, उनके बीच लगने वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करने के लिए
वी हैव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सभी फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे ज्यादा पावरफुल है। Essentially, strong nuclear force is a very short range force accountable for the stability of the nucleus. जैसा कि हम जानते हैं, न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बैलेंस्ड रेशियो न हो तो बीटा पार्टिकल्स के फॉर्म में रेडियो एक्टिव डीके होने लगता है। सच डीके प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाय वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड दिस इज द फोर्थ फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्टिंग इन द नेचर, जो कि शॉर्ट रेंज में, मतलब ये फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही ऑपरेट करता है। इस फोर्स के नाम पर मत जाइए, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारी ग्रेविटी से कई हजार गुना ज्यादा पावरफुल है। वीसी जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को ऑर्शिड और फैराडे ने यूनिफाई करके एक सिंगल डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल उसी प्रकार दूसरे लॉज, थ्योरीज और फोर्सेस का यूनिफिकेशन फिजिक्स में एक कोर ऑब्जेक्टिव माना जाता है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये प्रूफ कर दिखाया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड विद दिस मैक्सवेल सक्सेसफुली यूनिफाइड द डोमेन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। इन सीमिंगली इंडिपेंडेंट फोर्सेस को यूनिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम लग रहा है, राइट? यही चैलेंज तो फिजिक्स की खूबसूरती है मेरे दोस्त। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले हफ्ते। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।